डिस्क्लेमर दे देता हूं मैं कि मैं किसी के पक्ष में खड़ा हूं, किसी के विरोध में खड़ा हूं। इस चर्चा में या इस बात में आप ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से रखिएगा इस बात को कि मैं जो कह रहा हूं या जो कहना चाहता हूं वो सारी बातें मैं एक एक पॉइंट्स के थ्रू कहूंगा। और ये सारी चर्चा उसी पर है कि जो जंतर मंतर पे हुआ और जो झारखंड रांची में हुआ है। छात्र है, छात्रों की लड़ाई परीक्षा के लिए, और इन्हीं बातों को मैं ध्यान में रखते हुए जो चीज चल रही बड़ी स्क्रीन पे उन बातों को एकदम फैक्ट के हिसाब से बोलूंगा कि भाई ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। नमस्कार, मैं हरिकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज नक्शा। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि जितने भी प्रोग्राम्स बड़े बड़े चैनलों पर आपको दिखाई देते हैं, खासकर वो जो बड़े चेहरों के प्रोग्राम, चेहरों का नाम लेना तो बहुत लाजमी, सबका नाम लिया जा सकता है, मैं प्रोग्राम्स के नाम ले लेता हूं। चाहे आप जनहित देख लीजिए, चाहे आप महादंगल देख लीजिए, चाहे दंगल देख लीजिए, राष्ट्र की बात देख लीजिए, कुछ और देखना हो ब्लैक एंड व्हाइट देख लीजिए। जितने भी ये प्रोग्राम्स हैं, इन प्रोग्राम्स के बड़े बड़े चेहरों को आप पहचानते हैं। बड़ी बात यह है कि पहले दिन से जो जंतर मंतर पर हुआ, ठीक उसके उलट पहले ही दिन से झारखंड रांची में हुआ। पहला दिन था जब जंतर मंतर पे ये कहा गया कि ये फंडेड आंदोलनकारी हैं या वो छात्र हैं जो वहां पहुंचे हुए हैं, वो कहीं से फंड लेकर आए। उसमें सबका नाम, चाहे अभिजीत दीपके हो, चाहे वो आपके आशुतोष हो, चाहे सौरभ दास हो, कोई भी, हर एक को। कोई जर्मनी से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, किसी के पीछे फंड लगा हुआ है, किसी के पीछे खालिस्तानी पैसा लगा है, किसी के पीछे पाकिस्तानी पैसा लगा है, और सोनम वांगचुक के पीछे तो चाइना का पैसा लगा है। यहां से शुरुआत होती है। ठीक इसके उलट जंतर मंतर के अलावा आप झारखंड रांची पे जाइए तो वहां जो भोजन बढ़ रहा था उसको दिखाते हुए जिनका नाम अमन चोपड़ा है, कैसी बातें कर रहे थे आपको याद है? यहाँ जुनैद की बिरयानी नहीं है, यहाँ मंदिरों से आया हुआ खाना है, वो लंगर में चल रहा है, बच्चे वही खा रहे हैं, छात्र यहाँ शांति से आंदोलन कर रहे हैं, हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए, कहीं कोई गाली गलौज नहीं हुई। पहली बात तो इन पत्रकारों को ये समझना चाहिए कि दो अलग अलग आंदोलनों को आप ऐसे तुलना कर रहे हैं जैसे वो एक जैसे होंगे। पढ़ाई लिखाई का स्तर एक जैसा हो या उनका मेथड एक जैसा हो, विचार शैली एक जैसी हो, इनमें से कुछ भी एक जैसा नहीं था भाई। पहली बात तो ये जाननी कि जेनजी अलग है और ये जो बच्चे थे मिलेनियम चाहे जेनेक्स, ये अलग थे। लाइन इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वो यूपीएससी या जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सर्विस वाले एग्जाम्स के विरोध में खड़े हुए, जहां पर ये समस्या क्रिएट हुई थी कि पर्चा लीक हुआ है, चाहे कुछ लोगों को अलग से जाकर के लाभ पहुंचाया गया है, कुछ लोगों का सिलेक्शन जो है स्पेसिफिक तरीके से करवाए गए, पैसे लेके करवाए गए हैं, जो जांच में आ भी रहा है। बड़ी बात यही है कि जांच में निकल आया कि यहाँ पैसे से सिलेक्शन हुआ है, पर यहाँ के जंतर मंतर वाले पर यह बात नहीं निकली कि पैसे से पेपर लीक हुआ हो और बच्चों को पैसे से पेपर दे करके मिस्टर प्रधान उसमें शामिल हुए। जरा सोचिए डिफरेंस। जेपीएससी का पूरा महात्मा भंग कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, पर यहाँ एनटीए और नीट, इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा हुआ है। एनटीए में 47 अधिकारी जो हटाए गए वो कौन थे, क्या थे, किस कैपेसिटी के थे, किस पावर के थे, ये तक नहीं बताया गया। आप इन दोनों तथ्यों को अगर ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि देश में जो गोदी मीडिया कहलाती है वो क्यों कहलाती है, उसका रीजन क्या है। उसके शब्दों की धार देखिए, शब्दों का विचार देखिए, उन पर जो आने वाले सारे उनके वक्तव्य है उनको सुनिए तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या है। वहां पर एक पुलिस को बचाया गया है, बहुत अच्छी बात है, निश्चित तौर पर वो आंदोलन की बहुत सुंदर बात है, बच्चे मिल करके पुलिस वाले को बचाए हैं झारखंड में। लेकिन यहां पर भी तो जब शाम को थके मादे सारे पुलिस वाले जा रहे थे तो क्लैप करके सारे बच्चों ने उनको भेजा कि भाई आप घर जा रहे हैं। हाँ, व्यंग जरूर किया। बच्चों का डिफरेंस देखिएगा, यहाँ पे 18 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे, इवन 14, 20, 22 इस उम्र के भी बच्चे थे जिन पर लाठियां बरसी और बेतरतीब बरसी। आपने भी वो दृश्य देखे होंगे।
किसी के हाथ टूटे, किसी के पांव टूटे, किसी के सर फूटे, किसी के पीठ पर बेती बेत लगे। कितनी बुरी तरीके से मार रहे थे। जो व्यक्ति खड़ा भी हो जा रहा था उसको 4 पुलिस वाले घेर करके मार रहे थे। ये दृश्य क्या आपने झारखंड में देखा? ये दृश्य आपको दिखाई दिया क्या? इसका मतलब ये है कि वहां पुलिसिया बर्बरता उतनी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां लाठीचार्ज नहीं है, लाठीचार्ज हुआ, कुछ बच्चों को मारा भी गया, कुछ युवाओं को पीटा भी गया, बिल्कुल पीटा गया। लेकिन वो डिफरेंस आप समझिए कि जिस लेवल पर यहां पीटा गया, पैलेट गन तक मारी गई, और पैलेट गन मारने की घटनाएं आपके सामने समक्ष, इसमें कोई अंतर नहीं है। 2 आंदोलन पे 2 लोग भूखे बैठे, एक देवेंद्र महतो और एक है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक को उठा के किस तरह से ले जाया गया और देवेंद्र महतो को कैसे ले जाया गया, दोनों हॉस्पिटल गया। यहां पर बर्बरता की जो सीमा थी वो कैसे क्रॉस की गई। सेम घटनाओं को सोचिएगा, एक एक घटनाओं को ध्यान दीजिएगा। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इन चैनलों को देखिएगा ध्यान से, ये क्या दिखा रहे हैं। रात में, यहां भी रात में, जैसे ही भोर में, यहां भी भोर में। यहां पर जैसे ही, आपको मैं एक एक लाइन फिर से बोलता हूं, जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक को भोर में उठा करके ले गए, ये बात आई। वहां भी स्टैब्लिश कर रहे हैं कि वहां पर भी रात में जैसे ही बच्चे इधर उधर गए अपने घरों में या अपने हॉस्टल्स में, रात में पुलिस आई। स्टैब्लिश किया जा रहा है वो चीज कि जो यहां हुआ वही वहां हुआ। दूसरी चीज, पीठ पर जो बेत के निशान है यहां भी दिखाए जा रहे हैं, पर वो दिखा नहीं पा रहे। 2, 4, 6 हैं, होंगे 10 भी होंगे, मैं कह रहा हूं 20 भी होंगे। लेकिन जिस बर्बरता से यहां पिटाई हुई है या जिस तरीके की लाठीचार्ज यहां हुआ, उस लाठीचार्ज के कंपैरिजन में वहां वैसा नहीं हुआ और नहीं दिखा पा रहे, क्योंकि वो सिर्फ चित्र दिखा रहे हैं। 2-1 लोगों से जिनसे बात हो रही है वो रोग आ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं, लेकिन यहां जिस तरह से बच्चियां और जिस तरह से बच्चे रोए, वो दृश्य आपको वहां देखने को नहीं मिलेगा। खुद उनके रिपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि बल प्रयोग बहुत मामूली स्तर पर हुआ है, उस लेवल पर नहीं हुआ है। मैं सच में धन्यवाद दूंगा आशुतोष मिश्रा को, जिसने जाकर रिपोर्टिंग की है। मुझे वो रिपोर्टर भी अच्छा लगता है, सच में अच्छा लगता है, वो अच्छा बोलता भी है। लेकिन बावजूद इसके आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि वास्तव में वहां बल प्रयोग उस लेवल पर नहीं हुआ जिस लेवल पर जंतर मंतर पर हुआ। भगदड़ मची थी। आप कह रहे हैं, यहां पर अंजना कश्यप कह रही है, सुनिएगा, वहां चुपचाप वो बैठे थे संसद पर, विधानसभा परिसर में जाकर के वो चुपचाप बैठे थे, कोई बवाल हुड़दंग नहीं कर रहे थे। आप कहना क्या चाहते हैं? यहां भी तो संसद भवन में, विधानसभा परिसर में, सॉरी, वहां विधानसभा परिसर में जाकर के बैठे थे लोग और वो चुपचाप बैठे थे, बवाल नहीं कर रहे थे। और यहां संसद परिसर में घुस रहे थे और यहां पे खतरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को। ये लोग निकल दिए थे, आपको वो दृश्य भी याद होगा। और उन गेटों पे ताला लगा करके और उसके पहले ही लाठीचार्ज भयंकर तरीके से किया गया। डिफरेंस ये था कि 4 किलोमीटर का यहाँ भी अंतर है, 5 किलोमीटर का वहां भी अंतर है। जहां से धरना प्रदर्शन स्थल था, जहां से जाना था, वहां विधानसभा जा रहे थे, यहाँ संसद भवन जा रहे थे। और लाठीचार्ज का लेवल वो था कि यहाँ भगदड़ी नहीं, सब कुछ हो गया, गिरे, फूटे, टूटे। आपको दृश्य याद होगा कि जो 12th में पढ़ने वाला बच्चा किस कदर रो रहा था, फोन दिखा रहा था, उसका फोन तोड़ दिया गया। यहां भी फोन लाया गया, एक फोन दिखाते हुए यही बताया गया कि यहां भी फोन टूटे, जबकि वो फोन टूटा उठा नहीं था। देखेंगे ध्यान से, वो हाथ से गिरा हुआ लग रहा था और उस कदर नहीं टूटा था जिस कदर वो 12th के बच्चे का तोड़ा गया था फोन, या टूट गया था बहुत बुरी तरीके से। लाठियां बरसती हैं, पुलिस दौड़ाती है, इन सब में कुछ खास फर्क नजर नहीं आता है। हर जगह एक ही जैसा माहौल होता है, भगदड़ मचती है। लेकिन लाठियों को पीटते वक्त जमीन पर मारना और 2-4 बेत पीठ पर मार देना, इससे कहानी इतर होती है जंतर मंतर की। वहां पर बेतों की एकदम सीमा क्रॉस की गई। एक भी पुलिस वाला ऐसा नहीं मिला जो यहां पर वर्दी में न हो। यहां पर दसियों थे, यहां पे वो भी थे जो भाजपा के एजेंट थे। आप सोचिए, यहां पर ये भी विजुअल चले हैं, जो यूट्यूबर अगर ना हो तो वो खबर भी ना मिले कि बंगाल से भाजपा के समर्थन में स्टूडेंट्स लाए जा रहे हैं। शब्द आप यूज कर रहे हैं जेनजी। जेनजी की उम्र इस समय 18 साल से ज्यादा नहीं है भाई, और वो जेपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे जिनकी उम्र वहां पर लिमिट है 45 साल की उम्र की, 45 साल तक आप एग्जाम दे सकते हैं। यानी वहां 40 साल दाढ़ी के, पके हुए दाढ़ी के बाल लिए हुए घूम रहे हैं लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जंतर मंतर पर नहीं थे, लेकिन यहां पर सहयोगी भूमिका में थे। यहां पे आंदोलन वाले हिस्सेदारी में वो बच्चे नहीं थे जिनको आप चिन्हित कर रहे थे।
मेडिकल का 18 साल की उम्र में देने वाला बच्चा किसी भी सूरत में पीसीएस और आईएएस निकालने वाले बच्चों की उम्र से 5-7 साल छोटा होता है। आप दोनों को इक्वल कर दे रहे हैं, दोनों की समझ इक्वल कर दे रहे हैं, विचार शैली इक्वल कर दे रहे हैं। आपने ही यह तय कर रखा है कि आप क्या कर रहे हैं। दोनों फिल्मों में आप दृश्य देखेंगे तो आपको पता चलेगा। चोटों के निशान, लड़कियों की आवाज, ये सब दिखवा रहे हैं, दिखाने की कोशिश की जा रही है। कहां पर? झारखंड में। जबकि इसके उलट यहां स्वतः मिल रहे थे सैकड़ों विजुअल, एक दो तो विजुअल ही नहीं, भाग दौड़ के बच्चों के, लड़कियों के, बच्चियों के भागने के एक दो नहीं सैकड़ों विजुअल है। पत्थर ले जाकर के टिकाए गए थे वहां मारने के लिए जंतर मंतर पर, और यहां पर ऐसा कुछ दृश्य नहीं। गाड़ियां उलट उलट करके तोड़ी गई थी, खुद पुलिस वालों ने खड़ी कर दी थी। ऐसा कोई दृश्य आपको रांची में नहीं मिला। पानी की बौछार, पैलेट गन और वाटर कैनन, इन दोनों को देख लीजिएगा। यहां पैलेट गन किस तरह चला, वहां कोई गन कुछ नहीं था। लाठियों का जो स्तर था वो भी कमजोर था, क्योंकि उन पर कीलें नहीं लगी थी, यहां पे कीलें लगी थी। इतने फर्क आपको दिखाई नहीं देते दोनों आंदोलनों को रोके जाने में। और यहां पिछले 15 दिन से ये बातचीत चल रही है कि उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, और सॉर्ट आउट करने में कई कदम, मैं ये पक्ष नहीं ले रहा हूं कि सरकार वहां पर कदम ले रही है बड़े अच्छे से, बड़े ढंग से बातें करने जा रही है, एटलीस्ट कम से कम मिल मिला रही है, और वो कोशिश कर रही है कि आंदोलन खत्म हो और हम बात मान लें। लेकिन बात मानने में जो अड़चन है, बात मानने में जो अड़चन आ रही है वो ये भी है कि चूंकि हाईकोर्ट से मसला चल रहा है, और एक बार वो एग्जाम जो है कैंसिल होकर के हुआ है, और यहां भी नीट में यही हुआ था, री एग्जाम कराया गया था। और री एग्जाम कैसे कराया गया था ये आपने भी देखा था। उन बच्चों को भी ला करके दिखाया जा रहा है कि इन्होंने जो पढ़ करके एग्जाम पास किया है वो कैसे पास किया, आंदोलन में नहीं गए। क्या बताना चाह रहे हैं आप? यहाँ पे एक बच्चा आप तलाश करके नहीं ला पा रहे हैं जो ये कहे कि हम एग्जाम पास कर चुके हैं और हम इसके लिए नहीं जा रहे हैं। यहां नहीं कोशिश होगी, पर वहां हुई। टीवी दिखा क्या रहा है वो देखिए जरा। जेनजी पर चर्चा आपको बधाई दिया। प्राइवेट पार्ट्स, अंतरंग हिस्सों पर हमला, यहां पे दिखाई दिया, वहां विजुअल नहीं है, लेकिन बोला जा रहा है। राणा यशवंत ढूंढ करके पता नहीं कहां से किसी को ले आए हैं, उससे बात कर रहे हैं, वो बता रहा है कि वो बहुत दुखद था। एक दृश्य तो दिखाइए भाई, उसका विरोध ही किया गया। बिल्कुल विरोध किया गया। विरोध लायक है तो विरोध किया ही जाना है। लाठीचार्ज का विरोध लायक है, किया जाना है। बैरिकेडिंग का सोचिए, यहां बैरिकेडिंग वेल्डिंग करके एक दूसरे से जोड़ी जा रही थी, वहां दिखाने की अंजना कश्यप कर रही है कि लाठियों और बांसों से बांध करके बैरिकेड को तोड़ा नहीं जा सके, इसलिए बांधा जा रहा है। और सब बच्चे वहां धक्का मार के उखाड़ के लेके चले गए। आप देख लीजिए दृश्य, वो दिखाना चाहे ना चाहे पर वो दिख जा रहे हैं। तीसरी बात, 3 लेयर की बैरिकेडिंग थी और 3 में से 2 बैरिकेडिंग तोड़ते हुए तीसरे में चले गए। जब तीसरा धक्का मार के तोड़ने की शुरुआत हुई और विधानसभा सामने दिखने लगा, तब वहां पे लाठीचार्ज की बात आई। यहां कब लाठीचार्ज की बात आई? यहां शुरू में ही लाठीचार्ज हो गया। संसद भवन पहुंचना तो बड़ी दूर की बात थी, यहां विधानसभा के परिसर में बच्चे भीतर जाके बैठे हुए, वो विजुअल आपको दिखाई देगा, वो दिखा भी रहे हैं। समझना तो आपको है और हमको। इनके बोलने और शब्दों की धार देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाह, जैसे कितना जबरदस्त आंदोलन था या हो रहा है, और उसमें जो है सरकार एकदम नंगी हुई जा रही है अपने बर्बरता से झारखंड में। लेकिन यहां की बर्बरता आपको दिखाई दे रही। यहां चाइना आ गया, पाकिस्तान आ गया, फंडिंग आ गई, आपके आतंकी संगठन भी आ गए, सब कुछ आ गया। यहां 2000-2500 बच्चों को पॉक्सो एक्ट से लेकर के इवन आपके जो हिस्ट्री शीटर है उसमें भी शामिल कर लिया गया। यहां पत्रकारों को पकड़ के डिटेन कर दिया गया। वहां पर एफआईआर लॉन्च हुआ है अमन चोपड़ा के खिलाफ, इस बात की चर्चा हो रही है। लेकिन चर्चा में आप खास तौर पे जाइए, आईसीयू के भीतर जाकर के अमन चोपड़ा रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? आपको याद होगा अंजुमन कश्यप का वो दृश्य, जब अमेरिका चली गई थी और मिनिस्ट्री में, एक्सटर्नल अफेयर्स में जाकर घुस करके वो एक आईएफएस अधिकारी से पूछने लगी तो उसने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। सीमाएं हैं भाई पत्रकारों को, उनकी भी सीमाएं हैं। अनधिकृत तौर से आप कुछ भी नहीं कर सकते। आईसीयू में लेटा हुआ एक व्यक्ति जिसको ऑक्सीजन चढ़ रहा है, उससे आप बात करने पहुंच जाते हैं, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। या तो आप पूछे, बात करें कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तब आप करिएगा। या वो खुद देवेंद्र महतो अगर बुला रहे हो तो, अगर यही देवेंद्र महतो
जंतर मंतर पर होते तो ये नक्सलाइट भी होते, ये चाइनीज भी होते, चाइना से फंड भी होता, इन पर बांग्लादेशी का आरोप भी लग चुका होता, जाने क्या क्या हो जाता। लेकिन वहां नहीं हुआ। वहां उनको देश हित में, छात्रों के हित में आंदोलनरत एक बहुत ही शानदार व्यक्ति के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है। 18 दिन की भूख हड़ताल, उसको महिमामंडित किया जा रहा है। और यहां पर 20-20 दिन गुजर गए, 25 दिन गुजर गए, 39वें दिन या 35वें दिन जाकर के हमला जो आपका मसला था वो हल हुआ। और तब भी आप बात कर रहे हैं कि जंतर मंतर पर जो हुआ उससे एकदम उलट झारखंड में हो रहा है और वहां की सरकार कितनी बर्बर है। मैं कह रहा हूं लाठीचार्ज फिर भी गलत है, मैं कह रहा हूं कि सब कुछ गलत है, लेकिन अगर बच्चे सारे के सारे घुसते चले जा रहे हैं। मैं ये भी कह रहा हूं कि दूसरा एक और सवाल, राहुल गांधी ने बात नहीं की। राहुल गांधी खूब बात की है, जाके लोग मिले भी हैं, ये मैं पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन ये बात जानी जा रही है। एक बात जरूर कहूंगा कि सच में पवन खेड़ा या बड़े जितने भी कांग्रेस के बड़े लीडर है उसमें 2-1 लीडर्स वहां जाने चाहिए, बच्चों के साथ बैठने चाहिए, उन्हें मिल करके वहां से आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, हर हाल में आना चाहिए। लेकिन जो काम आपने जंतर मंतर पे किया वो इतनी दूरी भी नहीं है झारखंड कि जहां आप जा न सके। यहां पे सारे बड़े चैनल के पत्रकार पहुंच गए हैं, जंतर मंतर पे एक नहीं पहुंच पा रहे थे, डर रहे, क्योंकि गोदी मीडिया का स्केल लग सकता था। गोदी मीडिया का दबाव वहां भी बना, वहां भी बहुत सारे छात्रों ने कहा कि गोदी मीडिया को हम जवाब नहीं देंगे, वो निकले। बावजूद ये वो कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी छवि सुधारें एक झारखंड के छात्र आंदोलन के थ्रू। इतनी सारी बातें हैं, सवाल देखिएगा, एक से एक चीजें हैं। मुद्दा यह है कि दूरी 8 किलोमीटर दूर से बच्चे जा रहे हैं विधानसभा, 7 किलोमीटर 5 किलोमीटर चल के जा रहे हैं। यहां पर बच्चे आए हुए आपको दिखाई नहीं दिए थे जंतर मंतर पे? कितनी दूरी से आए थे बच्चे? मध्य प्रदेश से आए थे बच्चे, राजस्थान से आए थे, हरियाणा से आए थे, बिहार से आए थे, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों से आए थे, एक्सट्रीम पूर्वांचल से चल करके आए थे बच्चे, यहां पर भी आए थे भाई जंतर मंतर पे। वो बच्चे ही थे, वो छात्र ही थे। उसके बाद छात्रों की जो भलमनसाहट है वो आपने देखी है। यहाँ पानी पिलाने से लेके, फूल देने से लेके और पंखा झलने से लेके जाने क्या क्या कार्य कर रहे थे, पर आपको वो दृश्य दिखाई नहीं दिए। पर यहाँ आपको दृश्य विहंगम दिखे। यहाँ पे आपको आंदोलन के भीतर बैठी हुई मंशा दिखाई दी कि कितनी शानदार मंशा है कि किसी भी तरीके से डिटेल ना होने पाए। यहाँ भी नहीं चाहते थे डिटेल होने के लिए, लेकिन यहाँ पे हिंदू संगठन के तमाम ऐसे बेहूदे नॉनसेंस आवारा किस्म के लोग जिन्होंने संगठन बना रखा है, जिनको अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना के रखे हुए हैं, उनको ले जाकर के आपने वहां पर छोड़ दिया था, जो जाकर रोजाना कुछ ना कुछ हरकत कर रहे थे। मैं 10वीं बार वो नाम ले चुका हूं, अब लेने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बात फिर भी आपको समझना होगा। ये समझनी चाहिए चीजें कि कहां पर आंदोलन डिरेल किया जा रहा था और कहां पर आंदोलन डिरेल होने का भय दिखाया जा रहा है, जहां हो भी नहीं रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि झारखंड सरकार इसको ठीक तरीके से निपटा करके खत्म करेगी। लेकिन क्योंकि 34 विधानसभा झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है, क्योंकि 16 विधानसभा कांग्रेस के पास है और 21 है भाजपा के पास, तो कोशिश ये हो रही होगी कि भाई राहुल छोड़े, हम आ जाए सरकार में, यानी 22वें राज्य के बाद 23वां राज्य भी हम छीन लें। ये मोदी और शाह की पूरी रणनीति होती है। अगले वीडियो में बात करूंगा मैं संसद की गरिमा और संसद पे चलने वाले सवाल पर, जिसमें तमाम समस्याएं क्रिएट हो रही है। नमस्कार। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।